जानवर चरा रहे थे हजरत इब्राहिम। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, जानना चाहते हो मेरा इब्राहिम मेरी खातिर अपना क्या कुछ देने को तैयार है? या अल्लाह तू ही बता, का जाके देख लो मेरा इब्राहिम अपना माल देने को तैयार है मेरी राह में या नहीं। जिब्रील बराबर से गुजरे तस्बीह पढ़ते हुए, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। हजरत इब्राहिम के कान खड़े हो गए, जिब्रील को पहचान नहीं रहे हैं। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम इस अंदाज से आए हैं कि हजरत इब्राहिम न जान सकें कि कौन तस्बीह पढ़ रहा है, मगर इतना पता था कि मेरे रब की तस्बीह पढ़ रहा है। तो आगे बढ़कर कहा, ये तो मेरे रब का तस्करा है, एक दफ़ा और सुनाओ। जिब्रील अमी ने कहा, इसके बदले में दोगे क्या? अब ये आजमाइश शुरू हुई माल की। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि जितने मेरे जानवर हैं इनमें से 1/3 तुम्हें दे दूँगा, मगर एक दफ़ा और सुना दो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तस्बीह सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, एक दफ़ा और सुनाओ। कहा, आप क्या दोगे? कहा, जितने रह गए आधे दे दूँगा। फिर जब जिब्रील ने दोबारा जिक्र किया, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, मेरे अजीज़ो तवज्जुहात आपकी मेरे साथ हैं। ये वही तस्बीह है जो हज़रत इब्राहीम को भी सबसे ज़्यादा पसंद थी और इमाम हुसैन को भी सबसे ज़्यादा पसंद। और नमाज शब के आखिरी सजदे में जिस तस्बीह के पढ़ने का हुक्म है वो यही तस्बीह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। फिर एक मरतबा कहने लगे, एक और दफ़ा सुनाओ। तो जिब्रील ने कहा, आप क्या दोगे? कहा, जितना माल रह गया, जितने जानवर रह गए सब दे दूंगा। तो अब जानवर देते चले जा रहे हैं, माल देते चले जा रहे हैं, मगर अल्लाह का जिक्र बार बार सुनने का दिल कर रहा है। तो ये तो कायदा पुराना है आशिकों का कि आशिक को अपने माशूक का जिक्र अच्छा लगता है, चाहे उसकी रस्ते में माल ही न चला जाए। अब हमसे मत कहा करो कि हर साल हुसैन के नाम पे खर्चा क्यों करते हो। जिसके नाम से प्यार होता है उसके नाम पे खर्च करने को दिल करता है। बार बार खर्च करेंगे, हर बार खर्च करेंगे, मगर उसके बदले में बार बार जिक्र सुनेंगे। हज़रत ये था हजरत इब्राहिम के माल का इम्तहान। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहने लगे, ए इब्राहिम, तुम्हारे जानवर नहीं चाहिए थे, हम तो देखना चाहते थे तुम अल्लाह की राह में अपना माल भी दे सकते हो या नहीं। वापिस हो गए। फिर कुछ दिन के बाद हुक्म आया कि जाओ, जाकर इन बुतों को तोड़ दो। हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़ दिए। उसके एवज में हजरत इब्राहिम को अदालत में ले आए। फैसला सुनाया गया कि इब्राहिम को आग में फेंक दिया जाए। इब्राहिम अपनी जान देने को तैयार हो गए, मगर हजरत इब्राहिम ने अपने नजरिए से हाथ नहीं उठाया। जान तो जाने आने वाली है, जान तो चली जाएगी, मगर नजरिया बाकी रहेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो इंतहाई इत्मीनान के साथ आग की तरफ जा रहे थे। और जब जिब्रील ने आके पूछा, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत है? तो बेसाख्ता फरमाया, अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुमसे नहीं है। बड़ी इनायत तवज्जुहात आपकी हैं। तो एक मरतबा जिब्रील ने कहा, किससे है? कहा, उसी से है जिसने तुम्हें आने की इजाजत दी है। कहा, फिर मुझे बताओ, जाके मैं अल्लाह से कह दूं तुम्हारी हाजत क्या है। तो हजरत इब्राहिम ने वो तारीखी हसीन जुमला इरशाद फरमाया, इल्मुहु बिहाली युगनी अन सवाली, वो मेरे हालात को जानता है, अब सवाल की जरूरत ही नहीं है। मुझे सवाल की अब क्या जरूरत रह गई, वो तो मेरे हालात को जानता है। ये कैफियत देखकर अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया और आग ठंडी पड़ गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जान का इम्तहान मुकम्मल हुआ। मगर बात यहां रुकी नहीं, अब इससे बड़ा इम्तहान चाहिए और वह है औलाद का इम्तहान। ख्वाब देख रहे हैं, हजरत इस्माइल से आके फरमा रहे हैं, हजरत इस्माइल भी तैयार हैं, लेके चले हैं हजरत इस्माइल को ज़िबह करने के लिए। आंखों पे पट्टी बांध ली है, हजरत इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए हैं, ज़िबह करने जा रहे हैं। छुरी चला रहे हैं हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के गले पर। मगर अजीब दास्तान है ये हजरत इब्राहिम की दास्तान कि छुरी चला रहे हैं मगर छुरी चल नहीं रही। इतनी तेज धार करके लाए थे छुरी को कि एक इशारे पे गर्दन कटती, मगर छुरी चल नहीं रही। ताज्जुब से एक मर्तबा छुरी से बोले कि मैं तुझे तो चलाता हूं, इस पे फेरता हूं, मगर तू काटती क्यों नहीं है? तो छुरी ने हजरत इब्राहिम का जवाब दिया,
अब दुनिया समझ रही है ये तो लोहे का टुकड़ा है, ये बोलेगा कैसे। अरे भाई ये हुज्जत खुदा है, किसी को या कहकर पुकारे और वो जिंदा ना हो जाए, वो बात ना करने लगे, तो फिर ये हुज्जत खुदा कहाँ रहा। हजरत इब्राहिम ने छुरी से कहा मैं तुझे सीधा रखता हूं, मैं तुझे चलाता हूं, तू काम क्यों नहीं करती। तो छुरी की आवाज आई, छुरी से आवाज आई, अल खलील अमरनी वल जलील नहानी। खलील मुझे अमर करता है, जलील रोक देता है। तो अल्लाह से पूछा या अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है। जवाब आया नहीं इब्राहिम तुम्हारी कुर्बानी कबूल है, मगर हमें इससे बड़ी कुर्बानी चाहिए। या अल्लाह मेरे पास तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आवाज़ आई इन्ना फदैना हो बेज़िब्ह अज़ीम, हम इसे तुम्हें वापस कर देते हैं, इससे बड़ी कुर्बानी लेंगे मगर तुम ही से लेंगे। हाँ, इस्माइल ही से लेंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से वाहिद नबी आए हैं जो हमारे नबी हैं। हज़रत इसाक